ओम नमस्ते जी। आइए आज कलयुग के विषय में बात करते हैं। कलयुग किसे कहते हैं? जब हम काल गणना करते हैं तो हमें युगों को अलग अलग भागों में बांटना पड़ता है, जिसके कारण हमें काल गणना में सरलता प्राप्त होती है। इसी को कलयुग कहा जाता है, उसी को द्वापर युग कहा जाता है, उसी को त्रेता युग कहा जाता है और उसी को सतयुग कहा जाता है। कलयुग की जो अवस्था है वो 4,32,000 वर्ष है। द्वापर युग की जो अवस्था है वो 8,64,000 वर्ष है। त्रेता युग की जो अवस्था है वो 12,96,000 वर्ष है और सतयुग की जो अवस्था है वो 17,28,000 वर्ष है। अर्थात कलयुग में जो घटना एक बार घटती है वह द्वापर युग में घटना 2 बार घटती है, त्रेता युग में वह घटना 3 बार घटती है और सतयुग में वह घटना 4 बार घटती है। आखिर कलयुग का नाम कलयुग क्यों पड़ा है, आइए इस पे बात करते हैं। कलयुग के समय जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो ये सारे ग्रह एक ही दिशा में आ जाते हैं, अर्थात एक ही रेखा में सारे ग्रह आने के कारण इसे एक युग कहा जाता है। जब ये घटना 2 बार घटती है तो द्वापर युग कहलाती है, जब ये घटना 3 बार घटती है तो त्रेता युग कहलाती है और जब ये घटना 4 बार घटती है तो सतयुग कहलाती है। अर्थात कालों को गणना के हिसाब से विभक्त किया गया है। यदि जिस प्रकार सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर घंटा होता है, उसी प्रकार सुबह, शाम, दोपहर और रात, उसी प्रकार एक हफ्ता, एक महीना, साल, जिस प्रकार ये गणना की जाती है उसी प्रकार युगों की गणना करने के लिए इन चारों युगों का इस्तेमाल किया जाता है।